कंटिन्यू विद योर नेक रोटेशंस। फिर स्टार्ट करेंगे, विल बी प्रैक्टिसिंग कोर स्ट्रेंथनिंग एंड रिलैक्सेशन विद योगा ब्लॉक्स। वार्म अप करेंगे, उसके बाद जो फ्लो रहेगा उसको 30 मिनट्स प्रैक्टिस करेंगे। बैक स्ट्रेट रखिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए। डन। स्टार्ट विद कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ अगेन, क्योंकि आपको याद नहीं रहता है पढ़ना, सो अगेन अगेन टेल यू कैट एंड काउ पोज। इनहेल करते वक्त आप अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ पुश करोगे, गर्दन बाहर, और एक्सहेल करते वक्त सर अंदर। इसको आपने प्रैक्टिस करना है फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स। गो अहेड। हाथ आपके कंधे के नीचे रहेंगे, कंधे से आगे नहीं रखने हैं हाथों को। आई विल स्टार्ट द टाइमर।
गो हेड। अगेन आप गलत कर रहे हो पन्ना, मैंने आपको पहले भी सिखाया है। आप उसको ध्यान से देखो। आप बॉडी को आगे ले जाते हो, ये नहीं करना है। ठीक है, आपके हाथ आपके कंधे के नीचे रहेंगे, घुटने हिप के नीचे ही रखेंगे। इनका मूवमेंट चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ पीठ को अंदर लेके जाना है और पीठ को ऊपर लेके जाना है। सिर्फ ये मूवमेंट करना है, स्पाइन का मूवमेंट करना है। अगेन ध्यान दीजिए। अगेन बिकॉज ये बहुत ही कॉमन आसन है एंड आप इसको ही बार बार गलत करते हो, इट्स नॉट गोना हेल्प यू देन। खाली स्पाइन का मूवमेंट करना है आपने, यहाँ पे हाथों का और पैरों का मूवमेंट नहीं करना है। और बॉडी को ज्यादा मूव यहाँ से 10 से आगे पीछे नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ ऊपर नीचे आपने मूव करना है, दैट टू अप योर बैक। कम ऑन, कंटिन्यू। इनहेल करते वक्त ऊपर, यस वेरी गुड। एक्सहेल नीचे, आराम से कीजिए, आराम से आराम से, धीरे 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 धीरे। डोंट रश। जल्दबाजी नहीं है, कोई कोई ट्रेन नहीं छूट रही, डू इट स्लोली। पीठ ऊपर, पीठ ऊपर, पीठ ऊपर घुमाओ, राउंड करो पीठ को, यस वेरी गुड। नाउ इनहेल, पीठ नीचे, इनहेल, पीठ ऊपर, राउंड करोगे एक्सहेल करते वक्त। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कंटिन्यू, 24 seconds left. 5 4 3 2 1। नाउ लेट्स मूव विद योर स्पाइन ट्विस्ट। तो स्पाइनल ट्विस्ट के लिए वज्रासन में आएंगे और यहीं से 3 minutes। लेफ्ट एंड राइट, डायनामिक पोजीशन, लेफ्ट एंड राइट, डायनामिक पोजीशन के अंदर। चलिए स्टार्ट कीजिए, 3 minutes के लिए। हम्म। हाथ नीचे रखना है, पर ना हाथ आपको पीठ पे ही रखना है। नीचे है मेरा हाथ, पीठ पे नहीं है। मेरा हाथ नीचे है, ठीक है। ट्विस्ट करेंगे अच्छे से, और फिर दूसरी साइड। एंड डू इट स्लोली, जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे। नाइस स्ट्रेच टू योर स्पाइन। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। कंटिन्यू।
धीरे धीरे पन्ना, आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। आप आसन बहुत रश में करते हो। रिलैक्स दिस। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद योर फ्लो। तो दोनों ब्लॉक्स ले लीजिए एंड विल स्टार्ट विद योर लो लंज। ये मुझे ये पूछना था कि ये ब्लॉक्स मुझे लेना है तो इसकी कोई इंच या साइज या इसका कुछ होता है या फिक्स होता है? नहीं, ये फिक्स ही होता है, कुछ स्पेसिफिक इंच या साइज नहीं होता है इसका। आप जाके आप ले लोगे, आप कोई सा भी योगा ब्लॉक ले सकते हो। डजेंट मीन कि आपको कौन सा साइज या इंच स्पेसिफिक, आपको कुछ नहीं जाना है इसके अंदर। जनरली ये नॉर्मल साइज होता है। ठीक है, इसी साइज के जनरली आपको मिलते हैं। बट आप अगर कोई दूसरा साइज में मिलता है तो वो भी आप ले सकते हो, बिकॉज एनीवेज हमें उठाना नहीं है उसको, है ना। हमें बस खाली अपनी सपोर्ट के लिए चाहिए। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने जो योगा ब्लॉक मंगाया है, ये यहाँ से सॉफ्ट है और यहाँ से हार्ड है। ठीक है, ये डबल स्ट्रक्चर के अंदर है। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से मंगाया कि अगर कोई ऐसा करना है जहाँ पे मुझे सॉफ्टनेस चाहिए, जैसे चिन अपनी रखनी है, हार्ड मटेरियल पे रखूँ तो दर्द होगा, है ना। या एल्बो रखना है, हार्ड पे रखूँ तो दर्द होगा। तो वहां पे मैं सॉफ्ट पोर्शन का इस्तेमाल करती हूँ। जहाँ पे मुझे हार्ड सरफेस चाहिए, वहां मैं हार्ड सरफेस का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मेरा योगा ब्लॉक डबल है, इट्स सॉफ्ट एंड हार्ड, बोथ द साइड्स। तो आप उसको अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा ब्लॉक्स इन द मार्केट। तो जो सब आप फिलहाल क्योंकि आप बिगनर हो, तो आप सबसे सिंपल योगा ब्लॉक यूज कर सकते हो। ठीक है, आप शेप साइज और उस पर मत जाइएगा। कोई सा भी आपको जो भी सही लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि अफोर्डेबल, ठीक है। क्योंकि इसके साइजेस, इसके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं होते। समवेयर अराउंड आई गॉट दिस फॉर $500, वो भी 5-6 साल हो चुके हैं। ठीक है, पर प्राइस इनका ज्यादा कुछ बढ़ता या नहीं, घटता नहीं है। लेकिन लिखा हुआ था इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको पूछ नहीं के ही नहीं, बाय करूँ कितना है ऐसा कुछ इसलिए। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी साइज ले सकते हो। जनरली आप उसको कैसे इस्तेमाल करोगे, पकड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाले ओके। हो, ओके। तो उसमें कोई साइज ऐसा नहीं है। अगर कुछ साइज का होता तो मैं आपको स्पेसिफिकली इन्फॉर्म करती कि आपको इस साइज का लेना है। जैसे डंबल्स में मैं आपको स्पेसिफिक बता देती हूँ कि 1 किलो का चाहिए, 2 किलो का चाहिए। बट इसमें कुछ साइज का इसका कोई इशू नहीं है। तो आपको जो साइज सही लगता है, जो मिल जाता है, वो आप उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओके। तो अभी फिलहाल हम जब स्टार्ट करेंगे लंजेस से, ठीक है। आप वो मंडे को लेकर आ जाना। अगर अभी फिलहाल आपके पास नहीं है ब्लॉक में, तो बिना ब्लॉक के भी आप लंजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ब्लॉक सपोर्ट के साथ लंजेस कैसे प्रैक्टिस करते हैं। जनरली जब हम लंजेस करते हैं तो हमारे हाथ पूरे नीचे जब जाते हैं ना, तो हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, या फिर इनिशियली आपके हाथ पूरे नीचे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ब्लॉक का यूज करते हैं। तो ब्लॉक हम आगे रखते हैं इस तरह से, और दोनों पैरों को ब्लॉक के बीच में रखते हैं, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। ठीक है, फ्रंट नी को 90 डिग्री एंगल पे बेंड करते हैं हमेशा, ताकि वो एंकल के ऊपर आए। और अपने हाथ को हम यहाँ रखते हैं, सिंपल। हिप से हिंज करते हैं आगे की तरफ। अब ये हमारे लिए क्या होता है, इजी रहता है, क्योंकि हमारे हाथ ऊपर है, बॉडी का पोस्चर एकदम स्ट्रेट है। यहाँ हमें मूव नहीं करना है। यहाँ हम इसको होल्ड करते हैं एंड देन वापस स्ट्रेट, यहीं से हाफ पोजीशन। अब यहाँ क्या है, आपकी जो बैक है वो भी स्ट्रेट है, ठीक है, पैर भी स्ट्रेट है, और पीछे वाला पैर भी स्ट्रेट है, ये भी 90 डिग्री एंगल पे। तो यहाँ पे आपका पोस्चर मेंटेन करना और अलाइनमेंट को मेंटेन करना, इट्स वेरी इजी व्हेन यू यूजिंग द ब्लॉक्स। ठीक है, और स्ट्रेच भी अच्छे से आप कर पाओगे। हाथ नीचे लेके जाते हो तो दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आप ब्लॉक का इस तरह से इस्तेमाल करोगे।
ठीक है, और इसका डिफरेंट लेंथ भी आप रख सकते हो। अगर ये आपको ज्यादा लंबा पड़ता है तो आप इसको डीप करने के लिए इस तरह से भी रख सकते हो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप सीधा हाथों का यूज करोगे। कम ऑन, विल प्रैक्टिस दिस 2 मिनट ईच साइड। आ जाओ। सिंपल सिंपल मूवमेंट करनी है आगे पीछे, नथिंग मच। होल्ड नहीं करना है, सिर्फ ये मूव फॉरवर्ड। हिंज करेंगे हिप से, बैक वाले पैर को स्ट्रेच करेंगे। यस, वेरी गुड। गर्दन ऊपर नहीं करनी, सीधी रखो बस खाली, एंड वापस स्ट्रेट। अगेन हिंज, कम बैक, हिंज, कम बैक, कंटिन्यू दिस। धीरे धीरे। 22 seconds left. दूसरा पैर, पैर चेंज कीजिए। एंड स्टार्ट। 24 seconds left. 3, 2, 1। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद योर प्लैंक विद ब्लॉक्स। ठीक है, अब ये क्या करोगे, ये ब्लॉक्स खड़े रखने की जगह लोएस्ट हाइट पे इसको रखोगे।
एंड आपको अपने फोर आर्म्स इनके ऊपर रखने हैं, ठीक है। यू विल प्लेस योर फोर आर्म्स ऑन दीज ब्लॉक्स एंड एंटर इनटू द प्लैंक पोजीशन। अब यहाँ इस प्लैंक पोजीशन से आपको अपने हिप को नीचे लेके जाना है एंड ऊपर, इंगेजिंग योर कोर, नीचे लेके जाओगे एंड ऊपर, ठीक है। डू दिस। इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 3 मिनट्स के लिए, लेकिन 1 1 मिनट ईच जाएंगे, यानी कि 60 सेकेंड्स के 3 सेट्स करेंगे यहाँ पे। आपके जो एल्बोज हैं वो आपके कंधे के नीचे होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे, एल्बोज हमेशा कंधे के नीचे होने चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 60 सेकेंड्स। नीचे की तरफ हिप एंड अप, डाउन एंड अप। बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं लेके जाएंगे, हल्का सा नीचे एंड अप। 30 सेकेंड्स। एंड इसी को अपने 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे। एंगेज योर कोर एंड मूव स्लोली। Come on, come on, come on, come on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रेस्ट लो, नीचे आ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट लो एंड देन सेकंड सेट स्टार्ट करोगे। एक डीप ब्रेथ, गहरी सांस अंदर लो। स्टार्ट अगेन विद योर सेकंड सेट। टाइम has started. धीरे 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 स्लो, कोर को एंगेज करते हुए पन्ना, ताकत लेकर आनी है, इसको होल्ड करने की कोशिश करो, कोर को एंगेज करो। रिज्यूम, चलो वंस अगेन रिज्यूम। 20 सेकेंड्स बचे हैं। टेक रिलैक्सेशन, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। 60 सेकेंड्स रेस्ट करेंगे। ये 1 मिनट डिफिकल्ट लगता है, पसीना छूट गया ठंडी में। ये तभी तो बहुत अच्छा है, ये आपकी कोर को स्ट्रेंथन करता है। हाँ जब सही भी बात है, लेकिन ये बहुत अमेजिंग है आपके एब्डोमिनल्स के लिए, क्योंकि हमारा कोर यही कमजोर रहता है ना जनरली, और इसी से दिक्कत बहुत ज्यादा आती है कि स्किन फ्लैबी हो जाती है या फिर आपको पेट ज्यादा नजर आता है। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपका ये एब्डोमिनल्स 1 महीने के अंदर टोन हो जाता है, अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो। इसलिए मैंने आपको एक साथ 3 मिनट के लिए नहीं कहा, मैंने आपको 60 60 सेकेंड 3 बार में करने के लिए कहा, क्योंकि मुझे पता है डिफिकल्ट है, इसको 60 सेकेंड होल्ड करना भी मुश्किल है। रोज 1 मिनट करेंगे। हाँ, रोज 1 मिनट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करो, बट इट इज वेरी गुड। आप इसका कुछ भी नहीं करते हो ना, अगर आप दिन में सिर्फ खाली यही एक प्रैक्टिस कर ले तो भी अच्छा है।
5 मिनट का ये भी 5 सेशंस आपने इसके भी करे तो दैट इज ऑल्सो गुड, पूरा फुल बॉडी आपका हो जाता है काम। आपके पैर भी इंगेज हो जाते हैं, आपके फोर आर्म्स, शोल्डर्स, आपके एब्स सब इंगेज हो जाता है। तो ये एक ऐसे एक्सरसाइज है कि आप अकेले करोगे 5 मिनट दिन में तो भी बहुत है आपका। बहुत जल्दी आपको लगेगा बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा काम कर लिया शरीर शरीर ने। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद योर थर्ड सेट। एंड मूव स्लोली अप एंड डाउन स्लोली। स्लोली, धीरे धीरे होल्ड करने की कोशिश करेंगे, है ना, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। बट ज्यादा ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा मूव नहीं करना है ऊपर नीचे ना, हल्का हल्का मूव करेंगे। 3, 2, 1, रिलैक्स, गो इनटू बालासन। चलिए लेट्स स्टार्ट विद योर बर्ड डॉग। ठीक है, तो टेबल टॉप पोजीशन के अंदर आएंगे वापस से। अब बर्ड डॉग के अंदर हमें ब्लॉक का, एक ब्लॉक का ही यूज करना है। ठीक है, दोनों साइड रखेंगे लेकिन इसको, दोनों हाथों को आगे रखो ब्लॉक्स के बीच में। हमें करना क्या है बेसिकली, पॉइंट यही रहेगा आपका। आप जब बर्ड डॉग में मूव करते हो आपके ऑल्टरनेट हाथ और ऑल्टरनेट पैर मूव करेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो जो पैर मूव करेगा तो ये स्पाइन नीचे नहीं जानी चाहिए, ये आपकी न्यूट्रल रहेगी। अब हम मूव क्या करेंगे, राइट हैंड से ब्लॉक को पकड़ेंगे। ठीक है, मूव करेंगे आगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, ब्रिंग करेंगे, इसको वापस लेकर आएंगे, अगेन सेम। इस तरह से 15 राउंड्स करने हैं आपको, स्लोली कीपिंग योर स्पाइन स्ट्रेट। ठीक है, अब आप जब ये जाते हो तो आपका हाथ और पैर एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे ऊपर नहीं जाना है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर रहेगा। ठीक है, इतना इसको स्ट्रेट रखना है, हाथ और पैर ये स्ट्रेट रहेगा। ब्रिंग इट बैक 15 टाइम्स। आप राइट साइड करोगे, फिर 15 टाइम्स लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट हाथ आगे जाएगा और राइट पैर पीछे जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हाथ और राइट पैर। ठीक है, ये मूव करना है 15 15 टाइम्स। चलो लेट्स गो। आप कुशंस का यूज कर सकते हो। 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. साइज को चेंज कीजिए. Let's start. 1. Very good. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bring it back. Now we will start with your side plank pose. तो साइड प्लैंक पोज ब्लॉक का यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन किस तरह से ब्लॉक का यूज करना है उस चीज पर ध्यान दीजिएगा. ठीक है. ये ब्लॉक आप अपने एल्बो के नीचे रखोगे. एक ब्लॉक आप फ्री रखोगे, जो आपका हाथ फ्री रहेगा उसके लिए. ठीक है. सो नाउ मूविंग, ये फोरआर्म में यहां रखूंगी. एल्बो मेरा कंधे के नीचे जाएगा. पैर स्ट्रेट रहेंगे. ठीक है. ये पैर स्ट्रेट रहेगा इस तरह से. अभी मुझे करना क्या है, अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है. यहाँ से साइड लिफ्ट करनी है. पैर यही, पैरों को अपने मैट के अंदर पुश करना है और एल्बो को ब्लॉक के अंदर पुश करना है. ठीक है. इस चीज के लिए तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक का यूज करना है, ये आप अपने हाथ से मूव करोगे. मूविंग हियर, आपका जो टॉप लेग है वो ऊपर रहेगा. आपका जो नीचे बॉटम वाला लेग है उसको आप मैट पे प्रेस करोगे. ठीक है. प्रेसिंग इट डाउन, लिफ्ट इट अप एंड हाथ ऊपर. ये आपको होल्ड करना है यहाँ पे और वापस इसको नीचे लेकर आओगे. ठीक है. 15 टाइम्स अप. 1, ब्रिंग इट डाउन एंड 2. होल्ड नहीं करना है. ठीक है. और यही सेम चीज आप दोनों साइड रिपीट करोगे 10 टाइम्स, नॉट 15 टाइम्स. चिली, उसके बाद रेस्ट करेंगे. स्टार्ट कीजिए. 1, गो हेड. पैर ऊपर नहीं मूव करना है. पैर मूव नहीं करना है. हाथ खाली आपको अपनी बॉडी को मूव करना है. पैर तो वही रहेगा नीचे. ये मूव करना है. कब आपको अपने हिप्स उठाने हैं. चलो, गो हेड. 1, ब्रिंग इट डाउन. 2, धीरे धीरे, आराम से. 3, डू इट स्लोली. 4, 5, 6, 7, very good, bring it down. 8,
9, 10, दूसरी तरफ जाइए, साइड्स चेंज कीजिए। 10 ही करने, ज्यादा नहीं करेंगे। मूव अहेड। 1, 2, 3, आराम से, स्लोली। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक, नीचे आ जाओ, इसको साइड में रख दो। ठीक है, जस्ट विल गो इनटू द रिक्लाइनिंग बद्ध कोणासना। तो दोनों जो ब्लॉक्स है, 5 मिनट के लिए कहाँ रखोगे? साइड में रखोगे ब्लॉक्स को। आपको लेटना है, तो आपकी जो नींद है वो ब्लॉक्स के ऊपर जानी चाहिए, यानी कि तकियों के ऊपर जाने चाहिए। ठीक है, दोनों पैर बटरफ्लाई पोजीशन के अंदर होंगे। ये यहाँ इस तरह से आपकी थाइस के नीचे यहाँ इस तरह से रखा रहेगा। एंड आप यहाँ रेस्ट करो, बॉडी को यहाँ रिलैक्स करना है। स्टे हियर फॉर 5 मिनट्स।
पैरों को सीधा कीजिए, एंटरिंग शवासना फॉर 5 मिनट्स। टर्न योर साइड्स। उठ के बैठिए, पाम्स को रब कीजिए, आंखों पे रखिए।
एंड विल फिनिश द सेशन हियर, ठीक है। आप नेक्स्ट लाइक मंडे आप बता दीजिएगा पन्ना, आप आओगे सेशन अटेंड करोगे नहीं करोगे, बिकॉज उत्तरायण है, तो जस्ट लेट मी नो कि विल यू अटेंड द सेशन और नॉट, ठीक है। मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा या ओके, टेक केयर, बाय बाय। Bye. Thank you. You're welcome, bye bye.